Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the fifth video of this chapter. In this video, first we will try to understand the new term non-congressism. Let's start our topic. हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में ये समझने की कोशिश करी 1967 में पहली बार नेहरू के बिना इलेक्शंस में हमने कंटेस्ट किया और उस दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमें देखने को मिली। अब हम लोग बात करेंगे नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में। दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री. Opposition party were in forefront of organizing public protest and pressurizing the government. बेसिकली क्या है बेटा, देखो पहले सिचुएशन कुछ और थी नेहरू के टाइम पीरियड पर, अब सिचुएशन बदल चुकी थी। या ये कहा जाए कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने इस पैराग्राफ में स्टडी की, चाहे फूड का शॉर्टेज है, चाहे फॉरेन क्राइसिस या फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमारे पास, या डिप्लीशन ऑफ फॉरेन करेंसी है हमारा, या एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, या कोई भी हिंदू मुस्लिम राइट्स कह सकते हो अब, कुछ भी जो भी हमें सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑपोजिशन को मुद्दा मिल गया कांग्रेस के सामने आकर, या लोगों के सामने ये सब चीज़ें बोलने का और कांग्रेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। और लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए, पॉलिटिकल पार्टीज ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए, जिसके अंडर वो ये सब प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रख रहे थे. एंड पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस realized that the division of votes kept the Congress in power. But देखो कुछ हद तक वोट्स कम मिले, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, वोट्स कम मिले बट कांग्रेस पावर में बनी रही. Thus, party that were entirely different and like desperate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and enter into the electoral adjustments of sharing seats in others. कहने का मतलब ये था कि ऐसा देखा जाए तो पहली बार हुआ कि एंटी कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिस्टम में आनी शुरू हुई, या एंटी कांग्रेस पार्टीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए जो कि स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे. दे फेल्ट दैट द इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड द इंटरनल फैक्शनिज्म, इनएक्सपीरियंस क्योंकि इंदिरा गांधी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी, एज अ मिनिस्टर भी, सिर्फ 1 साल तक का एक्सपीरियंस उनके पास रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर. और लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि इन एक्सपीरियंस पर्सन को आप सामने लेकर आ रहे हैं. इसके साथ साथ इंटरनल फैक्शनिज्म का मतलब क्या है, आपके ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स बनते चले जाना, इसको फैक्शन कहते हैं. ठीक है, और कांग्रेस में फैक्शंस थे. क्यों? कुछ लोग मोरारजी देसाई को चाह रहे थे, कुछ लोग इंदिरा गांधी को चाह रहे हैं. लोग अभी भी मोरारजी देसाई को एज ए प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं. दूसरा, कुछ सीनियर लोग हैं जो कि इंदिरा गांधी को फेवर कर रहे थे. ठीक है, बाद में जब इंदिरा गांधी ने पूरे सिस्टम को अपने अकॉर्डिंगली चलाना शुरू कर दिया तो कांग्रेस को सपोर्ट करने, मतलब कांग्रेस के अंदर सीनियर लोग अलग हो गए, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले लोग अलग हो गए. तो छोटे छोटे ग्रुप्स कांग्रेस के अंदर ही फैक्शंस बनने स्टार्ट हो गए. एंड विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द कांग्रेस, यानी कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अलग तरीके से सामने आने लगी. द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस, ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है जो उस टाइम पीरियड का काम कर रहा है, राम मनोहर लोहिया ने इस पूरे सिचुएशन को नॉन कांग्रेसिज्म कहा, क्योंकि कांग्रेस उस तरीके से तो सिस्टम में थी नहीं जिस तरीके से वो हमेशा सिस्टम में रही. He also produced a theoretical argument in its defense, and Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of the ordinary poor people. और ये कहा गया राम मनोहर लोहिया के थ्रू कि ये जो पूरा का पूरा मतलब बेसिकली ना, ही वॉज फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टी, एंड सोशलिस्ट पार्टी यानी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को नॉन कांग्रेसिज्म की तरह डिफाइन किया और ये कहा कि जो कांग्रेस का जो रूल था वो अनडेमोक्रेटिक था
और वो गरीब लोगों के भले के लिए नहीं सोचता, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ों का जो प्राइस बढ़ गया उससे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट गरीब लोगों को फेस करनी पड़े, तो यहाँ पर ये चीज़ों को वो एक मुद्दा बना रहे हैं। एंड देयरफॉर द कमिंग together the non-congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इस सिचुएशन का फायदा उठाया कि कांग्रेस एक तरफ और जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाएं और लोगों को ये एक विश्वास दिलाएं कि कांग्रेस में आपको डेमोक्रेसी नहीं मिली, आपको राइट्स नहीं मिले, जस्टिस नहीं मिला, फूड क्राइसिस से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या और चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी। अब आप नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज को सिस्टम में लाने की कोशिश करें और आपको एक अलग तरीके से हम लोग क्या देंगे, आपको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे। तो इस नाम पर पूरा का पूरा ये वोटिंग सिस्टम जो है वो डाइवर्ज हो गया। इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स, it was in the context of the heightened popular discontent and polarization of political forces that the four general election of the Lok Sabha and the state assemblies were held in February 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru। अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, पोलराइजेशन बन रहा है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए, कुछ ग्रुप इसको फोकस कर रहे हैं, कुछ अलग लोगों को फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ, अब सेंट्रल लेवल इलेक्शंस भी हो रहा है, कुछ जगहों पर स्टेट लेवल इलेक्शंस भी कराए गए। तो जहाँ पर कांग्रेस को पहली बार इलेक्शंस में आना पड़ा बिना नेहरू के, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था या बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। The result jolted the Congress at both the national and the state level। jolted का मतलब क्या है, मतलब सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड है। जॉल्टेड का मतलब बेसिकली होता है कि चौंका देना या हिला के रख देना, ठीक है। तो सिचुएशन कैसे जॉल्ट हो गई, क्योंकि कांग्रेस सेंटर में भी बहुत बुरी तरह हारी, मतलब हारने से मतलब नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम आई उसके पास। सेम विद स्टेट लेवल पर भी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा कम रही। मेनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्ट एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। बेटा अगेन ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इलेक्शंस के साथ पॉलिटिकल अर्थक्वेक जैसे टर्म्स जो हैं रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो स्टेट लेवल इलेक्शंस पर्टिकुलरली कहाँ पर हुए, आपके मद्रास में, वेस्ट बंगाल में और राजस्थान में, यहाँ पर इलेक्शंस फेस करने को मिले। और ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक ध्यान रखेंगे क्योंकि जॉल्टेड सिचुएशन है, शेक करने वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जैसे कि बिल्कुल सब कुछ बिखर गया, कुछ ऐसा सिचुएशन हमें मिला। कहाँ कांग्रेस 361 400 सीट्स या 375 क्रॉस कर रही है और अब उसके पास 280 के अराउंड सीट्स आ रहे, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर का गैप है। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट द मेजोरिटी in the Lok Sabha but with it lowest tally of the seats and share of votes since 1952, यानी कि अब तक के सबसे कम वोट्स उसको मिले। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, यानी कि जो पहले उसकी कैबिनेट में थे उसमें से ज़्यादातर लोग हार गए। द पॉलिटिकल सेट वार्ड्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इंक्लूडिंग, मतलब जो अच्छे लीडर्स थे वो भी हार गए, जैसे कि कामराज तमिलनाडु से हार गए और अपनी सीटें जहां पर उनको हमेशा अच्छे वोट्स मिले हैं वहां से भी वो हारे, ठीक है। एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से, के बी सहाय इन बिहार। तो ये सभी लोग अपने अपने इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे उस टाइम पीरियड पर जो कि इलेक्शंस में हार गए। ये 1967 के इलेक्शन है बेटा। आप ज़रा डिटेल्स में देखें तो 1967 में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी 1967। आप ज़रा एक कलर देखो, ये रेड वाला कलर है जहाँ पर उसको ज़्यादातर वोट्स नहीं मिले। और राजस्थान एक ऐसी मतलब यहाँ पर उसको मेजॉरिटी नहीं मिली बट वो सरकार बनाने में कामयाब रहे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद है बेटा the dramatic nature of the political change would be more apparent to
यू एट द स्टेट लेवल, यानी कि स्टेट लेवल पर सिचुएशन और ज़्यादा, मतलब सेंट्रल लेवल पर तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, पर स्टेट लेवल पर सिचुएशन और ज़्यादा खराब रही. द कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन मेनी ऑफ द 7 स्टेट्स, सेवन स्टेट्स में मेजोरिटी वो हार गई. इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट. डिफेक्शन का मतलब क्या है, लोग जीते और पर पार्टी छोड़कर चले गए, इलेक्शंस के बाद पार्टी छोड़कर चले गए. तो ये डिफेक्शन का प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा रहा. डिफेक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब लोग फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट या किसी और लालच के चलते पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस होने के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लें तो उसे डिफेक्शन कह रहे हैं. तो लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी, ठीक है, एंड प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फ्रेमिंग द government. These 9 states where the Congress lost power were spread across the country: Punjab, Haryana, UP, MP, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras and Kerala. In Madras states, now called Tamil Nadu, a regional party, Dravid Munendra Kashgam, came to power by securing a clear majority. ये अलग अलग स्टेट्स है बेटा जहाँ पर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस को अच्छे नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिले, या ये कहा जाता है कि वहाँ पर वो सरकार नहीं बना पाए. जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों ने स्पेस लिया और उन लोगों ने वो सारी की सारी पावर के अंदर रहकर, या ये कहा जा सकता है कि सिस्टम में आना शुरू किया. ये मेन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने सिस्टम में आना शुरू करा, या फिर ये कहा जा सकता है कि लोगों के पास, मतलब कांग्रेस का जो एक डोमिनेंस था वो डोमिनेंस एक टाइम पीरियड पर आकर ख़त्म हो गया, दिखना शुरू हुआ या फेड होना शुरू हो गया. लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस के अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्हें इलेक्शंस में वोट दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज द DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposing Hindi as a official language. DMK बेटा द्रविड़ मुनेंद्र कशगम है और DMK इसी पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद अच्छे नंबर ऑफ वोट्स ले गए, क्योंकि बेसिकली देखा जाए सदर्न इंडिया के अंदर जो ग्रुप्स थे या वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उस टाइम, और ये जो पूरा एंटी हिंदी एजिटेशन है ना 1965 से चल रहा था देखा जाए तो, ठीक है. या एंटी हिंदी एजिटेशन का मतलब क्या है, साउथ इंडिया के लोग नहीं चाह रहे थे कि हिंदी को किसी भी तरीके से नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए या हिंदी को उनके ऊपर इम्पोज किया जाए. वो ये चाहते थे कि जो सिस्टम का काम है वो वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर किया जाए. तो एंटी हिंदी लैंग्वेज एजिटेशंस या मूवमेंट चलने स्टार्ट हुए. इसके बाद दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट. यानी कि DMK ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी जहां पर उसे मद्रास स्टेट के अंदर, जहां पर उसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले या फिर वो मेजोरिटी से जीते और कांग्रेस बुरी तरीके से हारी. इन द 8 स्टेट्स कोलिजन गवर्नमेंट कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म की गई, डिफरेंट नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलाकर बनाया. अ पॉपुलर सेइंग दैट वाज कुड टेक अ ट्रेन. ये एक बेटा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस दौरान, मैं इसे मैप में दिखाती हूँ आपको, कि उस दौरान अगर कोई ट्रेन दिल्ली से हावड़ा तक चले, दिल्ली से अगर कोई ट्रेन हावड़ा तक जाती है, ये जो दिल्ली छोटा सा, दिल्ली से लेके हावड़ा तक कोई ट्रेन चले तो ऐसी बीच में कोई भी स्टेट नहीं आती जहाँ पर कांग्रेस का रूल था. तो ये एक सेइंग था, ये वहाँ पर उस टाइम पीरियड पे स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ. अ पॉपुलर सेइंग वॉज दैट वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा. कोई भी व्यक्ति एक ट्रेन ले सकता है दिल्ली से हावड़ा की तरफ वेस्ट बंगाल में, नॉट पास थ्रू अ सिंगल कांग्रेस रूल स्टेट. और वो किसी भी ऐसी स्टेट से होकर नहीं गुजरेगा जहाँ पर कांग्रेस का रूल हो. एंड इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु वर यूज्ड टू सेइंग दैट कांग्रेस इन पावर, सो वॉज डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर. यानी कि अब मतलब पहले सिचुएशन क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस है, अलग अलग तरीके से कांग्रेस पावर के अंदर लास्ट कर पा रही है, सिस्टम में रह पा रही है. तो क्या अब जो कांग्रेस का जो एक डोमिनेंस है क्या वो खत्म हो गया है, ये सवाल था. ठीक है, क्या इस तरीके से हम लोग इस पूरे सिचुएशन को, क्या सिर्फ एक इलेक्शन 1967 में एक इलेक्शन हमने नेहरू के बिना लड़ा और उसके बाद हम हार गए, क्या ये सब कुछ
इस तरीके से देखा जा सकता है। तो क्या प्रॉब्लम रही, किस तरीके से सिचुएशन को संभाला गया, किस तरीके से काम करने की कोशिश की गई, आगे सिचुएशन कैसे संभली, इन सभी के बारे में बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत टॉपिक आपका डिफेक्शन का और कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।